लोकसभा चुनाव 2019 पर आज मैं बात कर रहा हूं शिया धर्मगुरु मौलाना मोहसिन तकवी साहब से। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका न्यूज़ मैक्स पर, हम स्वागत करते हैं आपका। मौलाना साहब, जिस तरह से लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है 2019 का चुनाव, वैसे वैसे अगर हम देखें तो सियासी बयानबाजी भी बहुत तेज़ होती जा रही है और अब कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी हो गया है। तो इसके बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जनता का इस वक्त मूड क्या है, किस तरफ जनता आपको जाती नज़र आ रही है इस 2019 के लोकसभा चुनाव में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहरहाल भारत में जमहूरियत 70-75 साल पुरानी है और लोगों के अंदर एक सियासी शऊर अच्छा खासा पैदा हो चुका है कि कौन मुल्क के मफाद में है और कौन मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने ये पिछले 4 साल जिन तजर्बात से और जिन हालात से वो गुज़रे हैं, उसमें इस हुकूमत के मुताल्लिक़ उनका राय जो है वो खूब अच्छी तरह से कायम हो चुकी है और लोगों ने बिल्कुल बहुत करीब से इस हुकूमत को जो है वो देख लिया है। और मैं समझता हूँ कि लोग अपनी यानी राय को बिल्कुल मुतवाज़िन रखते हुए वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें राहुल गांधी ने ये बात की है, कांग्रेस अध्यक्ष ने, कि मोदी जी जिस वादे के साथ आए थे कि 15-15 लाख रुपए गरीब हिंदुस्तानियों के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं हकीकत पे बात करना चाहता हूँ कि कितने पैसे एक हुकूमत, भारत की हुकूमत, गरीब आदमी के, गरीब हिंदुस्तानी के अकाउंट में दे सकती है। तो उन्होंने 72,000 का वादा किया है। क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक सियासी पार्टियों के वादों का ताल्लुक़ है तो बहरहाल ये भी हमारा तजर्बा है कि वादों के ऊपर खरी उतरने वाली पार्टियां जो हैं वो नहीं हैं। बहरहाल फिर भी जिस हद तक इस मौजूदा हुकूमत ने जो वादे किए थे, उतना मायूस जो है वो हिंदुस्तान के तारीख़ के अंदर जो वो किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया है। तो बहरहाल एक नुमाया फ़र्क तो हम ये देख रहे हैं। रहा जहाँ तक कांग्रेस के वादों का ताल्लुक़, तो जाहिर है कि इसे भी देखा जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस अपने वादों को पूरा करती है। अच्छा, पिछला दौर कैसा गुजरा था कांग्रेस के साथ, जो अब लोग देखेंगे कि कांग्रेस वादे पूरे करती है या नहीं? देखिए, मैंने कहा कि जितने वादे खिलाफियाँ इस मौजूदा हुकूमत के दौर में देखने को मिली हैं और जितने हवाई किले इस मौजूदा हुकूमत ने बनाए हैं, उतना भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और ये भी देखी जा रही है कि उत्तर प्रदेश का गठबंधन, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जो भारत को मिले हैं वो उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं, तो इस बार उत्तर प्रदेश का क्या रुख रहेगा? ये जो गठबंधन है वो किस तरह से काम कर रहा है और ये कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, भाजपा अलग लड़ रही है, क्या रहेगा उत्तर प्रदेश का मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार वहाँ मौजूद है वो भी बहरहाल यानी मोदी जी के यानी बयानात और उनके शख्सियत की बिना के ऊपर बरसर इक़्तिदार आई थी, लेकिन वो तमाम हालात जो है वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी या बीएसपी का वहाँ यानी गलबा रहा है, वो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बड़ी ताकत बन के वहाँ उभरेंगे और अगर कांग्रेस भी इसके अंदर शामिल हो तो जाहिर है कि ज़्यादा बेहतर नतीजे बरामद। अच्छा, एक ही बात ज़्यादातर सामने आ रही है कि इस गठबंधन में कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए था और ये एक बड़ा महागठबंधन बन जाता। तो क्यों एक ही बात सब कह रहे हैं कि कांग्रेस शामिल होती, लेकिन कांग्रेस शामिल क्यों नहीं हो पाई इसमें? देखिए, इसके असली और असबाब जो है वो तो कांग्रेस ही बता सकती है कि क्यों उन्होंने शामिल नहीं हुए और उनके रास्ते में क्या अड़चनें मौजूद थीं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी रही है और जिस तरह से कांग्रेस पूरे मुल्क में अपने वजूद को किसी न किसी सूरत के अंदर रखे हुए है और बरकरार रखे हुए है, उस तरह से समाजवादी पार्टी और या बीएसपी जो है वो पूरे मुल्क में नहीं है। तो एक नेशनल पार्टी होने के नाते
जाहिर है कि इसकी जो हैसियत होनी चाहिए थी वो हैसियत ये दोनों पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा मैं समझता हूं कि यही वजह है कि कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया जा सका। इस बार जो वोटिंग होनी है, जाहिर है कि इस बार का इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, तो मैं बात करना चाहता हूं आपसे पिछले गुजरे हुए 5 साल को लेकर। जनता ने किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया है इन 5 सालों में? देखिए, जनता ने बहुत कुछ फेस किया है और इस उम्मीद पे फेस किया है कि शायद आने वाले दिन जो है वो अच्छे दिन साबित हो जाए। मसलन नोटबंदी के मामले को जनता ने बड़े यानी देश प्रेम की भावना से जो है वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और इसी तरह से और दूसरी बहुत सी इक़दामात जो हुकूमत की तरफ से हुए वो देश प्रेम ही के नाते लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन कोई नतीजा बहुत ज़्यादा अच्छा बरामद नहीं हो सका है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि लोगों की अब वो राय नहीं है कि जो अब से 4 साल पहले थी। तो आप न्यूज़ मैक्स के ज़रिए आवाम से 2019 के चुनाव के लिए अगर कोई अपील करना चाहें तो हमारे कैमरे की तरफ देख के आप 2019 के चुनाव के लिए अपील करें। देखिए, ऐसा है कि बहरहाल सबसे पहली अपील तो यही होनी चाहिए कि लोग अपने वोट की कदर कीमत समझें। ये हमारा वोट बहुत कीमती है, ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकता है, और हमें भी अपने शख्सी और निजी मफादात को मद्देनज़र रख कर वोट नहीं डालना चाहिए, बल्कि कौमी मफाद और मुल्की मफाद को मद्देनज़र रख के वोट डालना चाहिए। एक ऐसी सरकार के जो वाक़ईन काम करे और जिसे आज़माया जा चुका हो और जिसे यानी हम जिससे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हों, ऐसी उम्मीद जो है ऐसी सरकार जो है वो चुनने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब इस पूरे मसले पर हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे शिया धर्मगुरु मौलाना मोहसिन तक़वी साहब से, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनता ने इन पूरे 5 साल में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, जो वक्त अब उन परेशानियों का भुगतान करने का आ गया है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जनता के पास जो है वो वोट की ताकत है, और इस बार जनता अपने वोट की ताकत को पूरी तरह से आजमाती हुई नजर आएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।